Hello everyone, my dear students, welcome back to my YouTube channel School Maths. So today we will study about the factorization of polynomials. तो इस सारे जितने भी हमने algebraic expressions पढ़े हैं, polynomials पढ़े हैं, उनका हम लोग factorization कैसे करते हैं. तो देखिए ये जो factorization word है इसके बारे में हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी जानते हैं. इसमें क्लास 8 में भी हमें factorization पढ़ना था. अभी इसमें क्या है कि थोड़ा सा एडवांस है. इसमें बहुत सारे जो मेथड्स हैं उन सारे मेथड को हमें एक एक करके सभी को पढ़ना है. तो देखिए इसको करने के लिए सवाल, इससे रिलेटेड सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो बेसिक फार्मूला है अलजेब्रा का उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग कुछ जो बेसिक फार्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी आप जानते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ. जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है. a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. उसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला a माइनस बी और a प्लस बी होता है. और a प्लस बी का होल क्यूब, इसके बारे में क्लास 8 में आपने नहीं पढ़ा, यहाँ पे पढ़ना है. a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब. आप देख रहे हैं a पे पावर 3 है, a पे पावर 2, a पे पावर 1 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. तो इस तरह से देखिए a का पावर क्या होता है? डिक्रीजिंग में है. और b का पावर क्या है? यहाँ पे b नहीं है, यहाँ पे b हो गया b स्क्वायर बी क्यूब. इस तरह से आप याद रखेंगे. और इसको आप यहाँ पे और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं. a क्यू और b क्यू को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों को आप 3ab कॉमन लेके a प्लस बी. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. ये दोनों फार्मूला याद रखना है. फिर a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब. इसके a क्यूब माइनस बी क्यूब को आप अलग से लिख सकते हैं. और यहाँ पे देखिए इन दोनों में आप क्या करेंगे? माइनस 3ab कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? a माइनस बी. तो a माइनस बी का होल क्यूब जो है ये भी बोल सकते हैं और a माइनस बी का होल क्यूब इसे भी बोल सकते हैं. दोनों याद रखना है आपको. नेक्स्ट है a क्यूब प्लस बी क्यूब. तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या है? आप इस पार्ट को यहाँ रखिए और ये जो पार्ट है इसको आप लेफ्ट साइड लेके आ जाइए. तो इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ. a क्यूब प्लस बी क्यूब का ये होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. उसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? a माइनस बी होता है और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है. तो ये सारे जो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है इसे आपको बाय हार्ट करना होगा, जानना होगा, तभी आप आगे का सवाल को आप सभी बना पाएंगे. अब हम लोग कुछ बेसिक सवाल जो है उन सब सवालों को बनाएंगे. तो देखिए सबसे पहले कुछ मेथड्स हैं, तो मेथड बाय मेथड हम लोग बनाएंगे. एक एक करके सारे मेथड्स के सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे. तो मेरे पास आर्य सवाल का बुक है. इसमें बहुत अच्छी तरह से फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल अच्छी तरह से दिया गया है. इसमें एक एक मेथड जो है सारे को चैप्टर वाइज समझाया गया है. तो मैं उसी प्रकार से सारे को चैप्टर वाइज आपको बताते जाऊंगा. तो सबसे पहला जो चैप्टर में बताया गया है कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. तो कॉमन फैक्टर लेके कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं, तो पहला उसका देखिए कि कैसे बनता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं. तो एग्जांपल जैसे मेरा क्या है कि 5a स्क्वायर माइनस 20ab है. तो इसको मुझे फैक्टराइज करना है. तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि जो भी हमारे दोनों में टर्म्स में फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में जो जो कॉमन चीजें हैं उसको बाहर लेना है. तो देखिए इसे मैं 5a स्क्वायर है, इस 20 को क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ और ये मेरा ab है. देखिए a 5 कॉमन है, यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे a है, तो a हमारे पास कॉमन हो गया. तो देखिए हम लोग क्या करेंगे? 5a को बाहर ले लेंगे. जब इस टर्म से 5a बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ a बच जाएगा. और ये मेरा माइनस है, 5 भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे a बाहर आ चुका है, तो मेरे पास क्या बच रहा है? 4b हो रहा है. तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा? a आंसर हो जाएगा. तो इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर. जो जो कॉमन फैक्टर है उसको हम लोग बाहर ले लेना. चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं. जैसे कि 36a क्यूब बी माइनस 60a स्क्वायर bc है. इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं? तो देखिए 36 है, यहाँ 60 है, तो दोनों क्या है? 6 का फैक्टर है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं?
ये 12 का भी फैक्टर बोल सकते हैं, ये 12 3 बोल सकते हैं, ए क्यू बी, और ये 12 इंटू 5 भी लिख सकते हैं। 12 5 जा क्या होता है 60 होता है। अभी ए स्क्वायर बी सी रहने दीजिए, ए 12 जो कि कॉमन है बाहर ले लीजिए। यहाँ पे ए क्यू है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हम लोग बाहर ले सकते हैं। यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी मैंने बाहर ले लिया। जब यहाँ से 12 ए स्क्वायर बी इस फर्स्ट वाला टर्म से बाहर ले लेते हैं तो मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे 3 बच जा रहा है, और ये वाला मेरा एक ए बच जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये मेरे पास 5 है, यहाँ पे देखिए 12 ए स्क्वायर बी, 12 ए स्क्वायर बी बाहर चुका है, यहाँ पे क्या बच रहा है मेरे पास 5c बच रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं। अभी आप देखिए मैं दूसरा सवाल लेता हूं, 5a b प्लस सी माइनस 7b b प्लस सी। तो आप इसमें देखिए दो टर्म है आपके पास, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ भी b प्लस सी है, यहाँ भी b प्लस सी है। तो आप b प्लस सी को क्या कीजिए, बाहर ले लीजिए। जब बाहर ले लेंगे यहाँ से b प्लस सी, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास 5a, यहाँ भी b प्लस सी बाहर ले चुके हैं, तो क्या बच रहा है 7b बच रहा है। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा, b प्लस सी और ये 5a माइनस 7b, ये हमारा आंसर हो गया। और भी है देखिए, नेक्स्ट है जैसे कि 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस 3b जो कि कॉमन है, यहाँ पे 6 है और 8 है, इसमें भी हमारा 2 जो है कॉमन है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 लिखेंगे, और ये मेरा क्या है एज इट इज रहने दीजिए। और ये मेरा 2 इंटू 4 हो जाएगा, ये 2a प्लस 3b हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 2 कॉमन ले लिए, 2a प्लस 3b का स्क्वायर है, यहाँ 2a प्लस 3b है, तो एक 2a प्लस 3b मेरे पास बाहर आ जाएगा। और बच रहा है क्या अंदर में, तो यहाँ पे एक 3 बच रहा है, और ये 2 प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो एक बाहर आ चुका है, तो एक मेरा पास यहाँ अंदर में आ जाएगा। और ये माइनस साइन है, माइनस है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी बाहर हो चुका है, 2a प्लस 3b ये भी हमारा बाहर हो चुका है। अभी ये हो गया। अभी आप क्या करेंगे, 2a प्लस 3b बाहर वाला रहने दीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा 6a, 3 3 जा क्या होगा 9b माइनस 4, ये आ गया। इसे आप स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में सभी को लिख दीजिए। तो 6a प्लस 9b माइनस 4, सॉरी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अभी हमने देखा कि फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग कैसे बनाते हैं। ग्रुपिंग कहने का मतलब है कभी कभी आपको डायरेक्ट कॉमन फैक्टर नहीं ले पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म्स को ग्रुप में आपको या 3 टर्म्स को ग्रुप में लगाना होगा, और उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर लेना होगा। तो उस तरह के सवालों को कैसे बनाते हैं, तो देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, ab प्लस bc प्लस ax प्लस cx है। तो इसमें डायरेक्ट देखो आप सभी में कुछ कॉमन है क्या, इसमें और इसमें देखा जाए तो a कॉमन है, लेकिन इसमें और इसमें देखा जाए तो देखिए ab है, यहाँ cx है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तरह का सवाल जब भी रहेगा तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहला प्रोसेस है ग्रुप में इसको ग्रुप बनाना। तो ग्रुप कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं इन दोनों का ग्रुप बनाता हूँ, इसका एक ग्रुप, ये मेरा दूसरा, तो इससे क्या ग्रुप बनाने के लिए क्या होता है, हम लोग कुछ कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि कुछ कॉमन क्या है, ये b और b कॉमन है, इस दोनों में क्या है तो x कॉमन है। तो देखिए अगर मैं इसमें b बाहर ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस सी, और इन दोनों में अगर मैंने x को बाहर ले लिया तो क्या बचेगा a प्लस सी। तो अभी देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो a प्लस सी कॉमन है, तो a प्लस सी को आप बाहर ले लीजिए, और दूसरा जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, b प्लस एक्स, ये वाला और ये वाला बच रहा है। ठीक है, ये प्लस है तो प्लस साइन डालेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3। तो इस तरह के सवाल में आप देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3 है, कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, इसका ले सकते हैं, और या तो फिर इसके साथ ले सकते हैं, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको और इसको लेके देखता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3, इनका एक ग्रुप, इनका एक ग्रुप,
इन दोनों में क्या है, x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए x के साथ कुछ भी मल्टीपल नहीं है तो 1 मल्टीपल है, तो x ऑलरेडी बाहर हो चुका है तो यहाँ पे 1 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ये 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 होगा। 3 में भी क्या है, 1 से मल्टीपल है 3, तो यहाँ पे 1 आ गया। अभी देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन है, सो x प्लस 1 हो जाएगा और ये x प्लस 3 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा क्या इससे इन दोनों को लेने से नहीं बनता क्या, उससे भी बन जाएगा। आप देखिए अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 है, इन दोनों को अगर लेता हूं और इन दोनों को लेता हूं तो भी बन जाएगा। तो देखिए अगर x इन दोनों में बाहर ले लेता हूं तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और इन दोनों में कुछ भी नहीं है कॉमन तो 1 तो जरूर कॉमन है, तो आप 1 बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए x प्लस 3 हो गया और ये मेरा x प्लस 1 हो गया। इन दोनों में x प्लस 3 था, बाहर ले लिया, बचा x प्लस 1। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे है कि a स्क्वायर प्लस b माइनस ए बी माइनस ए। ठीक है, तो इससे इसमें कुछ कॉमन है, नहीं है। इससे इसका कॉमन है, हाँ है। इससे इसका कॉमन है, हाँ है। तो आप इन दोनों को ले सकते हैं या तो फिर इन दोनों को ले सकते हैं। तो आप चलिए मैं सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए को, है ना, इसको पेयर बनाया, इसको इसके साथ में इसका पेयर बनाया, ग्रुप बनाया। तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो आप क्या ले लिए, ए माइनस बी आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा क्या है, 1 कॉमन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको समझने की जरूरत है। देखिए अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, b माइनस ए होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, a माइनस बी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो टर्म है इसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन पे ध्यान रखना है। सबसे पहले देखिए a माइनस है ना, तो -1 को हम बाहर लेंगे। पहले इसको देखिए, इससे इसको कीजिए, -1 को बाहर लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, मेरा पास a बचेगा। और इसमें से देखिए ऑलरेडी मैं प्लस है, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे माइनस आ चुका है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस b होगा। तभी माइनस माइनस इंटू करने से प्लस b बनेगा। ठीक है, तो अभी देखिए a माइनस बी ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और a -1 ये वाला मेरा बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक है 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इन दोनों को अगर ले सकते हैं या फिर आप इन दोनों को ले लीजिए और इन दोनों को ले लीजिए। तो ग्रुपिंग आप जो कॉमन फैक्टर बन रहा है उस पर आप ले सकते हैं। तो देखिए 6a इसको ले लेता हूं मैं, 6ab प्लस 12ac माइनस बी स्क्वायर माइनस 2bc। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 6a कॉमन है, ले लिया बाहर। यहाँ पे क्या बचा, b। यहाँ पे 6 जब आप बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2, 6 2 12 होगा। a बाहर ले चुके हैं तो सिर्फ c बचा है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आप देखिए माइनस b कॉमन आ है, आप बाहर ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b और प्लस 2c बच जाएगा। देखिए माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और ये माइनस प्लस माइनस है, b और दोनों में b कॉमन था, बाकी सब तो एज इट इज रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए b प्लस 2c कॉमन है, तो b प्लस 2c को आप रख लीजिए, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो गया, 6a माइनस b हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, चलिए हम लोग और भी सवाल देखते हैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाय एक्स है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको अगर हम बारीकी से देखें तो है क्या, देखिए a एक्चुअली एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अब प्लस 2 है ना, इसको हम लोग x इंटू 1 बाय एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि x x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ही बचेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में है। अभी देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में
2 कॉमन है तो 2 आप कॉमन है बाहर ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है, ये क्या चीज है, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इसको आप एक्सपेंड कीजिए, आपको यही आने वाला है। ये क्या हो जाएगा -2 ये x प्लस 1/x। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 1/x मेरा कॉमन है। ठीक है, तो x प्लस 1/x कॉमन हो चुका है यहाँ, जबकि स्क्वायर मतलब 2 है तो एक तो मेरे पास आ जाएगा x प्लस 1/x। यहाँ पे x प्लस 1/x बाहर ले चुके हैं तो यहाँ पे क्या बचा -2, तो ये मेरा -2 यहाँ पे होगा। तो आप इसे नॉर्मल ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसे फैक्टराइज करना है 1 प्लस एक्स वाई माइनस जेड एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई जेड। तो इसे भी हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करके करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, अगर मैं इसका ग्रुपिंग कर लेता हूँ, सपोज कीजिए 1 प्लस एक्स ले लिया, तो हमें हर एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे y है और इसको अगर मैं लेता हूँ तो y कॉमन लेके 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो आप इसमें y और x प्लस वाई को एक साथ ग्रुपिंग कीजिए। फिर ये मेरा देखिए z है, माइनस जेड है और इसमें माइनस जेड एक्स है, इसको भी अगर मैं ग्रुपिंग करता हूँ तो भी क्या होगा, z कॉमन लेने से 1 प्लस एक्स आ जाएगा। सो माइनस जेड और माइनस जेड एक्स हो गया। नेक्स्ट इन दोनों में देखिए वाई जेड और वाई जेड अगर बाहर ले लेता हूँ तो 1 प्लस एक्स आएगा। तो आप इसको एक साथ ग्रुपिंग कर लीजिए। तो ये मेरा 1 प्लस एक्स हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, y कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एक्स हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, z कॉमन है तो माइनस जेड अगर बाहर लेंगे तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बनेगा। यहाँ पे देखिए वाई जेड बाहर ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स बचेगा। देखिए माइनस प्लस माइनस होगा। ठीक है, सब देखिए इस सारे जो चार मेरे टर्म्स है, चारों टर्म से 1 प्लस एक्स क्या है, कॉमन है, तो 1 प्लस एक्स बाहर ले लीजिए। नेक्स्ट क्या बच रहा है, 1 प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो आपको 1 समझना है, तो 1 प्लस वाई, ये मेरा माइनस जेड, ये मेरा माइनस वाई जेड हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये 1 प्लस एक्स और इन दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, तो देखिए ये 1 प्लस वाई है ना, सो 1 प्लस वाई को आप ब्रैकेट में ले लीजिए। और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, जेड कॉमन है, तो आप क्या करेंगे, माइनस जेड बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस वाई बच जाएगा। ठीक है, सो फाइनली मेरे पास 1 प्लस एक्स और ये अब इन दोनों में देखिए 1 प्लस वाई कॉमन है, सो 1 प्लस वाई को आप क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे और यहाँ पे इसके साथ कुछ भी मल्टीपल नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस जेड हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इसको हम लोग, इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 माइनस जेड, 3 फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इसे फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए इसमें 2x माइनस 3 का स्क्वायर है माइनस 8x प्लस 12। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब इन दोनों में से देखिए क्या हो सकता है कॉमन, तो अगर मैं इसमें 4 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 2x माइनस 3 बचेगा, कि देखिए माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x माइनस 3 कॉमन है, सो 2x माइनस 3 को आप क्या कीजिए, बाहर ले लीजिए। तो अगर a स्क्वायर है तो ऑलरेडी एक बाहर आ चुका है, तो एक मेरे पास बचा हुआ है 2x माइनस 3, और इसमें क्या है, 2x माइनस 3 बाहर आ चुका है तो इसमें क्या है, माइनस 4 मेरा बचा हुआ है। सो फाइनली क्या आएगा, 2x माइनस 3 और ये 2x, ये माइनस 3 माइनस 4 क्या बन जाएगा, -7 बन जाएगा। तो इस तरह से आप सभी सवालों को बनाइए।